हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 5th, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के हमारे मेन टीचर कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट के रहने वाले थे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें यूक्लिड्स की डेफिनेशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो देखिए जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने यूक्लिड्स ने क्या बताया कि अ सॉलिड हैज़ शेप। मतलब सॉलिड का क्या होता है? कोई ना कोई एक शेप होता है, उसका एक साइज होता है एंड पोजीशन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई? यूक्लिड्स ने बताई हैं। इसके बाद कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे हम क्या कर सकते हैं? एंड कैन बी मूव्ड, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक प्लेस से जहाँ पर हम उसे दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं इजीली। इसके बाद इसमें क्या होती हैं? अगर इसी को हम क्या कर दें, अब इस शेप में क्या होती हैं? देखिए, इट्स कॉल्ड इट्स बाउंड्रीज। इसमें क्या होगा? शेप में कोई ना कोई बाउंड्रीज होंगी, आर कॉल्ड सरफेस। इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं इसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई भी ड्रॉ बनाया, जैसे हमने मान लीजिए ज्योमेट्री में एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसकी ये जो हमारी बाउंड्रीज हैं, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, तो ये बाउंड्रीज इसकी क्या कहलाती हैं? सरफेस कहलाती हैं। ओके, तो ये हमें किसने बताया था? यूक्लिड्स ने। इसी तरह से एक और डेफिनेशन इन्होंने बताया कि द बाउंड्रीज of the surface are curves और स्ट्रेट लाइंस। अब देखिए, चाहे उसकी बाउंड्रीज कर्व शेप में हो या फिर स्ट्रेट लाइंस में हो, दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स। तो ये जो लाइंस है वो किसी ना किसी कहाँ पर एंड होती हैं? पॉइंट्स पर एंड होती है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट तो इसने बोला कि अ सॉलिड है शेप। ठीक है, हर एक सॉलिड का एक शेप होता है, साइज होता है, उसकी एक पोजीशन होती है। एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। इसकी जो बाउंड्रीज होती है इसे हम सरफेस बोल सकते हैं। सेकेंड इन्होंने बताया कि द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स एंड और स्ट्रेट लाइन। अब बाउंड्रीज देखिए, ज्योमेट्री में जैसे कि हमने रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो इन सभी में क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस होती हैं। बट अगर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्फेयर के बारे में पढ़ें, या फिर हम सर्कल के बारे में पढ़ें, या फिर हम कर्व लाइंस के बारे में पढ़ें, तो इनका कहना है कि ये हमेशा एंड किस पर होती हैं? एक पॉइंट पर एंड होती हैं। जैसे कि हमने इस सर्कल को बनाया, तो ये किसी ना किसी कहाँ पर एंड होगा? पॉइंट पर एंड होगा। ओके, इसके बाद इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी, जो जैसे कि फर्स्ट इन्होंने बताया अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है, पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया, ये क्या है? पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। क्या इसका कोई पार्ट है? नहीं। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। सेकंड बताया कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम दोनों ही साइड्स क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बट क्या इसमें ब्रेथ है? नहीं। तो इन्होंने बताया कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब लाइन में क्या होता है? लाइन में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये किसी न किसी किस में एंड होती है? दो एंड पॉइंट्स होंगे इसके। ठीक है, लाइंस किस पर एंड होंगी? पॉइंट्स पर एंड होंगी। इसी तरह फोर्थ, द स्ट्रेट लाइन
द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज evenly with the points on itself. ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या बोलते हैं, द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक लाइन ही होगी, ठीक है, जिसमें विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, जिसमें क्या होंगे बहुत सारे अंदर की तरफ खुद ही एक जैसी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर क्या होंगे बहुत सारे इन्फिनिटली क्या होंगे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ऑफ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब देखिए जो सरफेस होता है ना, सरफेस जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होती है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस वाला कोई भी डायग्राम तो 2 डायमेंशनल का कहलाएगा पहली बात तो देखिए अगर हम जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसमें क्या है लेंथ है और ब्रेथ दी हुई है। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हमें क्या पता होता है, लेंथ एंड ब्रेथ ही पता होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं साइड्स पता होंगी आपको। ओके, तो इसमें भी क्या होंगी लेंथ और ब्रेथ ही होती हैं एक तरह से। तो ये चीज़ हमें इसने बताई। इसके बाद 6th दिया है द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, मतलब किसी भी सरफेस में जो एजेस होती हैं वो भी क्या है लाइन्स है। जैसे कि इसी को देख लीजिए आप, ये एक क्या होगी लाइन। एंड पोस्टुलेट फॉर द अजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ एक तरह से बोला जाता है, बट सिर्फ किसके लिए बोला जाता है, तो सिर्फ ज्योमेट्री तक के लिए, ठीक है ना। मतलब ज्योमेट्री में जितनी भी चीज़ें होंगी यूज़ उसमें बस पोस्टुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज उसका ज्योमेट्री के बाद यूज़ नहीं है, ठीक है। तो पोस्टुलेट फॉर द अजम्पशन दैट वी आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, अजम्पशन जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री तक ही स्पेसिफिक है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके यूक्लिड एक्सियोम्स। तो चलिए इन्होंने कुछ एक्सियोम्स दिए थे जिसके बारे में अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि A इज इक्वल्स टू B एंड C इज इक्वल्स टू B, देखिए यहाँ पर A इक्वल्स टू भी B है हमारा और C इक्वल्स टू भी B है। तो यदि दोनों ही B के इक्वल हैं दैट मीन्स कि A इज इक्वल होगा किसके, C के, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि A की वैल्यू 5 के इक्वल है एंड C की वैल्यू भी 5 के इक्वल है, दैट मीन्स कि A और C दोनों की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो A और C भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एक्सियोम हमसे यही कहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड एक्सियोम। सेकेंड एक्सियोम कह रहा है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई इक्वल चीज़ है, जैसे कि हमने A एंड B ले लिया, ये दोनों ही इक्वल है, अगर इन दोनों में ही हम क्या करें 5 ऐड कर दें बोथ साइड्स, तो यदि हमने A + 5 किया एंड इसमें हमने B + 5 किया तो भी ये क्या होंगे इक्वल ही होंगे, ठीक है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मतलब अगर हम क्या कर दें, अगर हम इक्वल चीज़ों में इक्वल चीज़ें ही ऐड कर दें, जैसे कि A और B दोनों इक्वल थे पहले से, हमने इक्वल मतलब दोनों में 5 इक्वल नंबर को ही ऐड कर दिया, देन होल्स आर इक्वल। तो A अगर B के इक्वल है देन A + 5 इक्वल होगा B + 5 के। ओके, तो अब देखते हैं हमारा थर्ड एक्सियोम। थर्ड एक्सियोम है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। तो सेम ही हमारे सेकेंड एक्सियोम की तरह ही है। यदि मान लीजिए A एंड B इक्वल हैं और इन दोनों में हम सेम चीज़ को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे कि A में से भी हम 2 माइनस कर दें और B में से भी हम 2 माइनस कर दें, तो रिमाइंडर भी क्या होगा सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल्स टू 100 है तो B इक्वल्स टू भी क्या होगा 100,
और दोनों में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो दोनों में क्या बचेगा 98। दैट मीन्स कि इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा इक्वल ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एक्सियोम था। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ एक्सियोम। नाउ द फोर्थ एक्सियोम इज थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं ए एंड बी पॉइंट, ये कोइंसाइड है। ठीक है, कोइंसाइड मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसी के ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसी के ऊपर हम क्या करें, कोई दूसरी लाइन एम इन, इसको क्या कर दें कोइंसाइड कर दें, मतलब इसी के जस्ट ऊपर इस तरह से एक के ऊपर एक, इसको इस तरह से, जैसे ये हमारा मान लीजिए ए बी है, ए बी हमारा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी लाइन जो एम इन है ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इस एम इन को अगर हम इसी लाइन के ऊपर वापस रख दें, ठीक है, एम इन भी मान लीजिए हमने इसी के ऊपर रख दिया, तो एम इन जो होगा वो ए बी के कोइंसाइड है, एंड ये दोनों एम इन एंड ए बी ये दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ए बी एक अलग लाइन सेगमेंट है, एम इन एक अलग लाइन सेगमेंट है, बट दोनों की ही लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है और हम इस एम इन को उठा के ए बी के ऊपर रख दें, कोइंसाइड कर दें, दैट मीन्स कि ए बी एंड एम इन दोनों कोइंसाइड है एंड दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें फिफ्थ एक्सियोम। नाउ द फिफ्थ एक्सियोम इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पूरा जो होता है होल, जैसे मान लीजिए आपने एक केक लिया या एक पिज़्ज़ा लिया, ओके, इसके हमने क्या करे इस तरह से पार्ट्स कर दिए। अब ये जो पूरा होल है ये तो पूरा एक कहलाया। अब इस वाले पार्ट को अगर हम अलग कर दें कट करके, इस वाले पार्ट को अगर हमने कट करके अलग कर दिया तो ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, इसमें होल जो है पूरा पार्ट ये क्या होगा इससे ग्रेटर होगा ऑलवेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, इनमें हमने 5 पार्ट्स करे, इनमें से एक पार्ट आपने अलग कर दिया तो 5 क्या हो गया ग्रेटर हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो पूरा था होल था। इसी तरह से हमने एक केक लिया या पिज़्ज़ा लिया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसका अगर आप कोई भी पार्ट निकालते हैं, मान लीजिए एक पार्ट आपने ये निकाला, अगर हम इसे भी निकाल दें, ठीक है, मतलब कि ये भी चला गया, सेकंड पार्ट भी चला गया इसका, तो अभी भी ये क्या होगा पूरे होल से क्या होगा स्मॉलर होगा, एंड होल जो होगा वो क्या होगा अपने पार्ट से ग्रेटर होगा हमेशा। आई होप आपको फिफ्थ एक्सियोम भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं सिक्स्थ एक्सियोम। नाउ सिक्स्थ एक्सियोम इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए अगर कोई इक्वल थिंग्स है ए एंड बी, तो मान लीजिए हमने ये ए और बी दो क्या ले लिया, 2 थिंग्स ले लिया, ठीक है। अब इसका डबल, तो देखिए अगर हम इसमें 2 का मल्टीपल कर दे दोनों में, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 2, देन ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2b। तो ए और बी अभी भी क्या होंगे इनका ट्वाइस, इनका जो डबल होगा वो भी क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों हमारे कितने कितने हैं 5 हैं, ओके। तो अगर हम यहाँ पे 5 का डबल कर दें और यहाँ पर भी b की वैल्यू भी 5 है, इसको भी अगर डबल कर दें तो दोनों ही क्या होंगे 10 ही तो होंगे। दैट मीन्स कि 2a एंड 2b दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे 10 के। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि यदि 2 थिंग्स इक्वल हैं a एंड b, जैसे कि इसका अगर आप डबल करते हैं तो वो भी क्या होगा इक्वल होगा। ओके, 7th एक्सियोम्स दिया हुआ है आपको, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है यदि कोई हाफ थिंग्स हैं तो वो क्या होंगी एक दूसरे के, वो भी इक्वल होंगी। ओके, जैसे मान लीजिए कोई थिंग्स हैं ए एंड बी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनके जो हाफ्स होंगे, ठीक है, वो इक्वल होंगे किसके सेम थिंग्स के। तो देखिए अगर इनका हम हाफ करते हैं, हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी, तो a/2 एंड b/2 दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए a की वैल्यू 8 है एंड b की वैल्यू भी 8 है, तो इनका अगर हम हाफ कर दें तो 8/2 करें या 8/2 करें, तब भी ये क्या होंगे कट के 4 इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स कि अभी भी क्या होंगे a इक्वल ही होगा हमारे b के,
ठीक है, मतलब अगर कोई दो थिंग्स इक्वल हैं दैट मीन्स कि उनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर हाफ्स अगर इक्वल हैं तो होल थिंग्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमारे एक्सियोम्स खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पोस्टुलेट्स। नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। ठीक है, यूक्लिड ने हमें 5 पोस्टुलेट्स बताए हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका बताया है इन्होंने, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि यदि हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वो वन पॉइंट से कहाँ जाएगी, हमेशा किसी अदर पॉइंट पे जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट है। इस पॉइंट से अब देखिए, आपको अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो ये इस तरह से जाएगी तो किसी दूसरे पॉइंट से मैच होगी, या फिर ये इस तरह से जाएगी तो भी किसी दूसरे पॉइंट से मैच होगी। ठीक है, तो ये हर बार क्या होगा कि एक पॉइंट से कम हम इनफाइनाइट लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक ही पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो हमेशा क्या होगी, दूसरे पॉइंट, किसी ना किसी दूसरे पॉइंट पे उसका एंड होगा। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट अब हम देखते हैं। नाउ द सेकेंड पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है इस तरह से, ये हमारे पास लाइन है ए बी। अब टर्मिनेटेड का मतलब होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं इन्फिनिटली, मतलब ये दोनों ही साइड से क्या कर सकते हैं, हम लोग इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप सेकेंड पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल हम कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी रेडियस का या कहीं कोई भी सेंटर से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया ओ, एंड यहाँ पर मैंने ले लिया रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से, तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम इतनी रेडियस का भी सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या है, हमारे सर्कल्स हैं। इन्हें हम कोई भी सेंटर या फिर कितनी भी रेडियस का क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंगल हमने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री का है। इसी तरह से एक ये एंगल ड्रॉ किया, ये भी 90 है। सेम ये भी आपका 90 है। ठीक है, और हम चाहे जितने भी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे ही 90 एंगल हैं। ठीक है, 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। नाउ द फिफ्थ पोस्टुलेट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन है जो फॉल कर रही है किस पे, टू स्ट्रेट लाइंस पे। मान लीजिए कि इसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। एक स्ट्रेट लाइन को मैं नेमिंग कर रही हूँ एल, एंड सेकेंड है हमारे पास एम। इस पर कोई अनदर स्ट्रेट लाइन है जो इस पर फॉल कर रही है, एन। ओके, तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो दूसरी दो स्ट्रेट लाइन्स पे क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब देखिए इंटीरियर एंगल, तो ये होते हैं इसके इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको नेमिंग कर सकते हैं आप 1 2 3 4। तो आगे बोल रहा है कि इनमें इंटीरियर एंगल सेम साइड पर बनने वाले। तो देखिए सेम साइड, तो ये वाली साइड के इस तरफ बनने वाले एंगल सेम होंगे, सेम साइड में बनने वाले एंगल्स होंगे। इसी तरह 2 and 3 भी जो होंगे वो सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स होंगे। ओके, लेस देन टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम सेम साइड में जो एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 4, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90। दैट मीन्स कि एंगल 1 एंड एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 180 डिग्री के। ओके, 180 डिग्री के क्या होगी, लेस देन होगी।
आगे आपसे बोल रहा है देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है ये लाइन, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल मैंने बना दी है, बट पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक और ड्रॉ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन, ये वाली लाइन हमारी एल लाइन है, ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना लेती हूँ, एम वाली लाइन को। ये हमारी एम लाइन है, एम। इस पर एक तीसरी लाइन जिसका नाम है एन, ये फॉल हो रही है आकर। ये 1 एंगल है, ये 4 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो इसको अगर हम इनफाइनाइट तक बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करेगी, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तभी ये क्या होगा, तभी एक साइड बनने वाले एंगल का जो सम होगा वो 180 से क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब 2 और 3 एंगल का जो सम होगा वो 180 से ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिन दो साइड्स को हम बढ़ाएंगे इनफाइनाइट तक और वो इंटरसेक्ट करेंगी, उनका ही सम क्या होगा, 180 से लेस देन होगा। क्योंकि देखिए आप 2 और 3 का सम 180 से लेस देन होगा, बट 1 एंड 4 का सम जो होगा वो 180 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, और इन दोनों को हम अगर इनफाइनाइट तक बढ़ाते भी हैं पीछे की तरफ, इस तरह से प्रोड्यूस भी करते हैं, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, बट इस तरफ की जो लाइन्स है एंगल 2 एंड एंगल 3 बना रही हैं, ठीक है, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो आपको आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है। तो इसमें सीधा सीधा बोला है कि यदि कोई लाइन है, ठीक है, वो दो अलग लाइंस पर क्या कर रही है, फॉल कर रही है, मतलब उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके सेम साइड में बनने वाले एंगल्स जो होंगे वो 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से क्या होंगे, लेस देन होंगे। ठीक है, एंड प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। और आप याद रखिएगा, दोनों ही स्ट्रेट लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं इनफाइनाइट तक, तो मीट ऑन दैट साइड, मतलब जिस तरफ के एंगल्स बनाते हुए वो लाइन से एक दूसरे को मिलेंगी, दैट मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 एंड 3 बनाते हुए ये लाइंस आगे बढ़ाने पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं का सम क्या होगा, 180 से लेस देन होगा। सो आई होप आपको पोस्टुलेट सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 5.1। नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो आपको यहाँ ट्रू फॉल्स बताने हैं एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आपको अपने रीजंस भी बताने। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ऐसा पूछ रहा है कि क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ओके, दैट मीन्स कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्यों फॉल्स है, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन हमारे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका ड्रॉ। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बना लेते हैं। ये है पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट है बी। अब अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अब बताइए आप, हम एक सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू मतलब होती हैं, बट क्या
किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से कोई भी लाइन इसको ड्रॉ कर मतलब क्या करेगी, पास होगी क्या इसमें से? नहीं, ये सिर्फ इसको इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगर अदर कोई लाइन्स है तो वो इसको क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। बट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से कोई भी अदर लाइन्स जो हैं वो निकल नहीं सकती, पास नहीं हो सकती। सो आंसर आपका होगा फॉल्स। ठीक है, आंसर होगा फॉल्स बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्ट एक्सियोम 5.1। तो एक्सियोम 5.1 हमें कहता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड दिया हुआ है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ दी साइड्स। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या बोला है, यदि कोई लाइन टर्मिनेटेड है, यदि कोई लाइन कैसी है, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब इस टाइप से अगर दोनों साइड इसमें एरोज हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ही इनफाइनिटली बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इसको टर्मिनेट अगर लाइन है इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं। तो आंसर आपका होगा ट्रू बिकॉज क्यों होगा, तो पोस्टुलेट सेकंड से। देखिए पोस्टुलेट सेकंड हमें यहाँ बताता है, अभी इसमें इंट्रोडक्शन अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका देख लीजिएगा। तो पोस्टुलेट सेकंड हमें बताता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। ठीक है, तो पोस्टुलेट सेकंड से ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका फोर्थ देखते हैं अब हम। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स क्या हैं, इक्वल है। जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। दोनों सर्कल में क्या बोल रहा है कि यदि ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं दैट मीन्स कि इनकी जो रेडियस होगी ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि यदि हम एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रखते हैं, जैसे कि कोइंसाइड वाला लाइन वाला हमने पढ़ा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो उसी तरह से अगर इस सर्कल को हम इस सर्कल के ऊपर रखते हैं और दोनों ही सर्कल क्या होते हैं, इनकी जो बाउंड्रीज हैं, इनकी जो बाउंड्रीज हैं ये क्या हो जाती हैं, एक ही बराबर आ जाती हैं। दैट मीन्स कि दोनों सर्कल की रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। बट क्यों होगा, तो ट्रू तो होगा बट क्यों होगा, तो आप याद रखिएगा, इफ टू सर्कल्स आर coincide and their boundaries and center are coincide, therefore the radii आर इक्वल। तभी इनकी जो रेडियस है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब इसका फिफ्थ देखते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, दैट मीन्स कि ए बी एंड एक्स वाई भी इक्वल होंगे। तो बिल्कुल सही है, ये हमने एक्सियोम फर्स्ट में पढ़ा यूक्लिड के। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। किससे, एक्सियोम फर्स्ट। ओके, एक्सियोम फर्स्ट में आपसे कहा है इसने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, मतलब ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो बाकी दो चीज़ भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लिखा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो यहाँ पे आपको सभी की क्या देनी है, सीधी सीधी आपको डेफिनेशंस देनी है। ओके, जैसे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है सर्कल की, एंड स्क्वायर क्या है।
तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट इज पैरेलल लाइन, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो ऐसी कोई भी दो लाइंस जो एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल भी पैरेलल हो, और यदि हम इसे ये एक दूसरे से क्या हो, हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। अगर हम इन्हें इनफाइनाइट तक दोनों बोथ साइड से बढ़ाएं तो ये क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी ना करें, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पैरेलल लाइंस आर two or more lines that are always the same distance, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे से कैसी होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस पर हमेशा होनी चाहिए, अपार्ट एंड नेवर इंटरसेक्ट, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट even if they can extended infinitely in both sides, ठीक है। अगर हम इन्हें दोनों साइड से इनफाइनाइट तक बढ़ाते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो भी ये आपस में एक दूसरे को ना काटें, ठीक है। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। आई होप आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। नाउ द परपेंडिकुलर लाइंस, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि मान लीजिए दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस तरह से, ईच अदर एट द राइट एंगल, कितने एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों ही लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के लिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, तो एल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एम पर, एंड एम परपेंडिकुलर होगा एल पर, ठीक है। तो आई होप आपको परपेंडिकुलर समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लाइन सेगमेंट क्या है। सो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि लाइन में दोनों साइड एरो होता है और उसे हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है वो एक लाइन का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है, बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या होता है, बाउंडेड होता है, दैट कंटेन एवरी पॉइंट्स, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। द लाइन दैट इज बिटवीन टू एंड्स पॉइंट, टू एंड्स पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है, ओके। तो आपको लाइन सेगमेंट भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। सो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? अ लाइन सेगमेंट from its center to its circumference. तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस, सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अ डिस्टेंस बिटवीन the center of a circle, a distance between the center of a circle and its circumference is called radius of a circle. तो ये क्या कहलाती है, सर्कल की रेडियस कहलाती है, ओके। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ इसका कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अभी आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। बट आपने देखा होगा क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम को भी हम स्क्वायर बोल सकते हैं, और रोम्बस को भी हम स्क्वायर बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी हम स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बोल सकते हैं? सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। दैट हैज़
4 equal sides, 4 equal sides, and at least one internal angle is 90 degree. ओके, सो दिस इज अ स्क्वायर. तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा. इसका एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 होना ही चाहिए. ठीक है. जैसे कि ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम में भी हम ले सकते हैं स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं ट्रेपीजियम को भी. तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और ख़त्म करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें.